आज से लगभग 6-7 वर्ष पहले का समय, तब हमारा दिन भर का अधिकतर समय स्वाध्याय में, पढ़ने में ही व्यतीत होता था। लेकिन जब हम महीनों तक किसी प्रकार से पढ़ते रहे, स्वाध्याय करते रहे, तो हमें अनुभव हुआ कि हमारी कमर में कुछ जकड़न हमें अनुभव हुई, हमें पाचन पर कुछ प्रभाव अनुभव हुए और हमें मस्तिष्क की सक्रियता पर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव अनुभव हुए। तब हमने देखा कि कहाँ पर गलती हो रही है। जब हमने मूल्यांकन किया, जांचा, तो पाया कि जिस प्रकार से बैठ करके अधिकांश व्यक्ति पढ़ते हैं, या उस समय में हम भी जिस प्रकार से बैठ करके पढ़ रहे थे, वो बैठने का बिल्कुल गलत तरीका है। अगर उस तरीके से आप लंबे समय तक बैठ करके पढ़ते हैं या फिर भोजन करते हुए आप उस तरीके से बैठते हैं, तो आपको मानसिक समस्याएं हो सकती हैं और पाचन से संबंधित विकार आपको हो सकते हैं। और अगर आप बैठने के एक विशेष तरीके को अपनाते हैं, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं, तो आपके मन पर, शरीर पर उसका बहुत सुंदर प्रभाव होगा। तो हमारे सभी विद्यार्थी आज के इस विषय को ठीक प्रकार से समझ लेंगे और जो व्यक्ति लंबे समय तक बैठ करके कार्य करते हैं, वो अनेक शारीरिक समस्याएं जो हो सकती हैं भविष्य में, उनसे बचने के लिए इस मार्गदर्शन को ठीक प्रकार से समझें कि कैसे बैठ करके आपको कार्य करना है और भोजन करना है और क्या प्रभाव उसके आपको देखने को मिलेंगे। हमने अनेक व्यक्तियों को देखा तो पाया कि अधिकतर व्यक्ति कमर को झुका करके बैठते हैं। आपकी जो स्पाइन है वो आपके ऊर्जा के संचालन का केंद्र है। इसके माध्यम से ही आपकी नाड़ियां संचालित होती हैं। आप देखेंगे कि जब आप कमर को मोड़ करके, झुका करके आगे की तरफ बैठते हैं, तो मस्तिष्क पर जड़ता आने लगती है। ये यौगिक सिद्धांत है। कमर को झुका करके बैठेंगे तो आलस्य आएगा, जड़ता आएगी, जो आपकी सजगता है वो कम होती चली जाएगी। कमर को झुका करके आप बैठेंगे तो कुछ समय के बाद आपको कमर में दर्द अनुभव होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप कमर को इस प्रकार से झुका करके बैठते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है आपके पेट के ऊपर, क्योंकि जब आप ऐसे बैठे हैं तो उस स्थिति में पेट के अंगों पर पूरा एक दबाव पड़ रहा है। जब ये दबाव पड़ता है और निरंतर ये दबाव बना रहता है, तो उस स्थिति में ब्लड का सर्कुलेशन आपके पाचन तंत्र की तरफ, जितने भी इंटेस्टाइन है, आपकी पेनक्रियाज है, लीवर है, सभी के ऊपर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है कि वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाता है। और हमने तो देखा है कि व्यक्ति ने भोजन किया, भोजन करके वो बैठ गया या तो पढ़ने के लिए या फिर अपना काम करने के लिए, और इस प्रकार से कमर को मोड़ करके बैठ गया। तो जब आप कमर को मोड़ करके बैठे हैं, तो अभी आपने भोजन किया है और आपके पाचन तंत्र की तरफ ज्यादा मात्रा में रक्त का संचार होने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही आप इस तरीके से कमर मोड़ के बैठेंगे, पाचन तंत्र के ऊपर एक दबाव आपके पड़ेगा, तो वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा और इस स्थिति में आपका पाचन तंत्र ठीक रह ही नहीं सकता। आपका भोजन ठीक से हजम होगा ही नहीं। और विशेष रूप से ये शोध भी किए जा रहे हैं और पाया जा रहा है कि जो आईबीएस की समस्या आज के समय में बढ़ती जा रही है, उसका एक प्रमुख कारण है कि जो लोग शिथिल हैं, जो लोग गलत तरीके से बैठ करके पूरा पूरा दिन कार्य करते हैं, उनको आईबीएस की समस्या होने लगती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इस प्रकार की समस्या, यानी कि जो ये आपकी इंटेस्टाइन है, जो आपकी पाचन प्रणाली है, एक प्रकार से इरिटेट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ठीक मात्रा में ना ही रक्त का संचार वहां पर पहुंचा, ठीक मात्रा में ना ही पोषक तत्व वहां पर पहुंचे, और आपका भोजन जो है सड़ना शुरू हो गया। और लंबे समय तक जब ये पाचन के विकार रहे, तो ये आईबीएस की समस्या में बदल जाते हैं, संग्रहणी की समस्या में बदल जाते हैं। तो कमर को मोड़ करके जब आप बैठते हैं, तो पहला प्रभाव आपके शरीर में जड़ता आएगी, आपको आलस्य आएगा, सजगता समाप्त हो जाएगी, एकाग्रता समाप्त हो जाएगी, और दूसरा प्रभाव पाचन तंत्र के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आप समझें तीसरा प्रभाव क्या होगा। तीसरे स्थान पर समझें कि जब आप इस प्रकार से बैठ करके पढ़ेंगे, तो आपके कंधे भी आगे आ जाएंगे। जब आपके कंधे आगे की तरफ आते हैं, तो उसका पूरा दबाव आपके लंग्स के ऊपर जाता है, आपके फेफड़ों के ऊपर जाता है, और ये जो दबाव पड़ता है, उससे जो आपका श्वसन है वो उथला हो जाता है।
वो छोटा हो जाता है, ठीक तरीके से आप सांस नहीं ले पाते हैं। जब आपकी सांस छोटी हो जाएगी तो सीधा सा क्या मतलब है कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी कम कम और कम होती चली जाएगी, क्योंकि सांस छोटी है, सांस उथली है। और जब आप पढ़ रहे होते हैं या फिर आप मस्तिष्क से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, उस समय पर आपके मस्तिष्क को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपको यह भी निश्चित रूप से पता ही होगा कि मस्तिष्क आपका आपके शरीर के दूसरे अंगों की तुलना में बहुत अधिक ऑक्सीजन प्राणवायु लेता है। और जब आप मस्तिष्क से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उस स्थिति में तो आपके दिमाग की तरफ ऑक्सीजन का प्रवाह जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके लिए ये अच्छा होगा। और तभी आप इस तरीके से झुका करके कंधों को छाती के ऊपर दबाव बना करके छोटी सांस लेते हुए अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर में ही आपके मस्तिष्क की क्रिया क्षमता घटनी शुरू हो जाएगी, आपकी सजगता घटनी शुरू हो जाएगी। आप एक चीज को बार बार पढ़ोगे, वो याद नहीं होगी आपको ठीक से। आप एक बार याद भी कर लोगे तो मेमोरी लॉस की समस्या होनी शुरू हो सकती है, और जब समय पर आपको उसकी आवश्यकता है परीक्षा में वो आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क ने उस समय पर जब आप पढ़ रहे थे ठीक से कार्य ही नहीं किया। क्यों कार्य नहीं किया? क्योंकि आपके बैठने की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, उसकी वजह से ऐसे प्रभाव आ रहे थे। हमने खुद अपने ऊपर इन चीजों को अनुभव किया और ये पाया कि ये छोटा सा बदलाव बहुत सारे बदलाव लेकर के आ सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको कमर को सीधा करना है। दूसरा क्या करना है? कंधों को इस प्रकार से पीछे आपको रखना है। तीसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी देखेंगे गुरुकुलों में या फिर आश्रमों में जो भी स्वाध्याय करते हुए हमने उनको देखा पाया, वो इस प्रकार से अपने सामने एक ऊंचा स्थान बना लेते और उसके ऊपर वो फिर पुस्तक को रखते। तो जब आप थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो आपको ज्यादा झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार से आपने पुस्तक को रख लिया तो अब झुकने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सीधा बैठ करके थोड़ा सा अपनी गर्दन को नीचे झुका करके आराम से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आपकी एकाग्रता, सजगता और किसी भी विषय को याद रखने की, उसे समझने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ जाएगी। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि आपको सजगता पूर्वक, जैसे आप आधे घंटे तक पढ़े हैं, 1 घंटे तक पढ़े हैं, तो बीच में रुक जाएंगे, सीधे बैठेंगे और उसके बाद आप गहरी सांस लेना शुरू करेंगे। सांसों पर ध्यान रखेंगे। सांस अंदर जा रही है तो पेट को आप बाहर लेकर के आएंगे और सांस ये धीमा होना चाहिए। ये धीमा सांस रखेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और इससे आपको एक विश्रांति मिलेगी, एक ऐसी सजगता मिलेगी कि आप दोबारा जब पढ़ेंगे तो आप बहुत एकाग्र अनुभव करेंगे। तो आपको हर एक आधे घंटे के बाद या फिर हर एक घंटे के बाद आपको सीधा बैठना है, कमर सीधी करके, और आपको इस तरीके का श्वसन करना शुरू करना है। यहां तक का विषय आपने समझ लिया। अब एक और यौगिक सिद्धांत को हम समझ लेते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको किस आसन में बैठ करके पढ़ना है ये भी आप ठीक प्रकार से समझ लें। आपको सिद्धासन में बैठ करके या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ करके पढ़ना है। इसका प्रभाव क्या होता है? जब हम सिद्धासन में बैठते हैं तो हमारा जो बायां पैर है वो पीछे जाकर के हमारे मूलाधार चक्र से स्पर्श होता है। हमारा मूलाधार चक्र क्या है? ये तमोगुण का केंद्र है। अगर हमारा मूलाधार चक्र कुंद होता है, एक्टिव नहीं होता, तो उस स्थिति में जड़ता आती है, आलस्य आता है, एकाग्रता नहीं बनती, बहुत ज्यादा नींद आएगी आपको और आपका मन काम वासना में, गलत चीजों में बहुत ज्यादा भटकेगा। जब हम सिद्धासन के अभ्यास में बाएं पैर को इस तरीके से लेकर के आते हैं और इस तरीके से ला करके हम बाएं पैर को पीछे सटाते हैं, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जो आपका एनस है वहां के मध्य में, जो बीच में जो स्थान है, वहां पर जाकर के आपकी एड़ी स्पर्श करती है। इस प्रकार से स्पर्श ही नहीं करेगी, मात्र थोड़ा सा दबाव भी बनेगा पीछे। जब ये मूलाधार चक्र पर दबाव बनता है और निरंतर बना रहता है तो स्वाभाविक ही मन शांत होता है, स्वाभाविक ही तमोगुण की समाप्ति होती है और कुछ देर सिद्धासन में बैठने से ही बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। बायां पैर इस तरीके से पीछे लेकर के आएंगे, उसके बाद दाएं पैर को उठाएंगे और दाएं पैर को बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में लेकर के जाना होता है। तो इस प्रकार से इसको लेकर के जाएंगे और फिर नीचे से जो बायां पैर है
उसको भी दाएं पैर की पिंडली जंघा के बीच से थोड़ा ऊपर खींच लिया जाता है और इस तरीके की स्थिति बनती है। ये ध्यान रखना होता है कि आपकी एड़ी पीछे थोड़ा दबाव बना रही हो। अगर नहीं बना पा रही है तो थोड़ा सा आपको पीछे से अपने शरीर को आगे की तरफ इस तरीके से लेकर के आना है और ये दबाव बन जाएगा। बस इस तरीके से अगर आप बैठते हैं, सामने थोड़ा सा ऊंचा स्थान रख के, उसके ऊपर अपनी पुस्तक को रख के, कमर को सीधा रख के, कंधों को पीछे रख के, इस तरीके से अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो अधिक समय नहीं, एक हफ्ता, केवल एक हफ्ता आप प्रयोग करके देख लें, आपको निश्चित रूप से अंतर अनुभव होंगे। और अगर आपको ये अभ्यास हो गया तो फिर आप कहीं भी कुर्सी पर बैठ करके, कहीं भी बेड पर बैठ करके आपको मन नहीं लगेगा, आपकी इच्छा नहीं होगी पढ़ने की। आप भूमि पर आसन लगाएंगे और जो हमारी प्राचीन पद्धति है, जिस तरीके से हम पढ़ते आए हैं, स्वाध्याय करते आए हैं, उस तरीके से आप बैठ करके पढ़ेंगे। एकाग्रता, सजगता और हर पक्ष पर प्रभाव पड़ेंगे निश्चित रूप से। इस तरीके से बैठना है। अगर इस प्रकार से नहीं बैठ पा रहे हैं शुरुआती समय में, तो ऊपर वाले पैर को नीचे इस प्रकार से रख लें और नीचे वाले पैर को पीछे सटाएं और फिर जो आपका दायां पैर है उसको बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार से रख लेंगे। कुछ समय तक ऐसे भी बैठा जा सकता है। इस तरीके से बैठते हैं, आप कमर को सीधा रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप समझें कि जब आप इस तरीके से बैठ करके स्वाध्याय करना शुरू करते हैं तो आपकी जो कमर है वो सहज सीधी रहेगी। अगर आप सुखासन में बैठते हैं तो कमर पर एक दबाव पड़ जाता है, लोअर बैक पर दबाव पड़ता है और धीरे धीरे कमर मुड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पैर आगे से ऊपर उठे हुए हैं। लेकिन जब आप सिद्धासन में बैठते हैं तो ये स्थिति नहीं बनती है और आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। तो हमारे विद्यार्थियों के लिए आज ये हमारा मार्गदर्शन था। अपेक्षा है ठीक प्रकार से ये विषय समझ आया होगा और इसका प्रयोग निश्चित रूप से करें। आप पढ़ रहे हैं या फिर दूसरा कोई कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से बैठ करके करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेंगे। जब आपका सिद्धासन सिद्ध हो जाएगा तो फिर ध्यान आदि के अभ्यास करेंगे, वो भी बहुत अच्छी प्रगति देने वाले होंगे। तो इसका आप अभ्यास करें और अपने जीवन में बदलाव देखें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।